हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको जीके जीएस से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चन कराएंगे जो आने वाली परीक्षा के लिए आवश्यक है। यदि दोस्तों आप किसी वनडे एग्जाम, यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी जीडी, पैट, रेलवे की आप जैसे किसी भी तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। कृपया इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, किस फसल को गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है या किस फसल को गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए धान फसल, ऑप्शन बी जूट फसल, ऑप्शन सी गेहूं फसल, ऑप्शन डी कपास। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जूट फसल को गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, संसद किस अनुच्छेद के तहत व्यक्त की गई है? यह संसद किस अनुच्छेद के तहत आती है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 56, ऑप्शन बी अनुच्छेद 66, ऑप्शन सी अनुच्छेद 79, ऑप्शन डी अनुच्छेद 80। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 79। दोस्तों, अनुच्छेद 80 के तहत हमारी राज्यसभा आती है और अनुच्छेद 81 के तहत हमारी लोकसभा आती है। ये दोनों किसके तहत आती हैं? 79 के तहत। संसद में कौन कौन होता है? राज्यसभा, लोकसभा और हमारे एक राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, पीवी सिंधु का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए बैडमिंटन, ऑप्शन बी क्रिकेट, ऑप्शन सी फुटबॉल, ऑप्शन डी हॉकी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पीवी सिंधु बैडमिंटन से संबंधित है, जिन्होंने पहली महिला है जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता था ओलंपिक में। अगला प्रश्न, तानसेन को मियां की उपाधि किसने दी थी? दोस्तों, जो तानसेन थे उन्हें मियां की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन ए जहांगीर ने, ऑप्शन बी शाहजहां ने, ऑप्शन सी सिकंदर ने, ऑप्शन डी अकबर ने। तो हमारा राइट आंसर, तानसेन को मियां की उपाधि अकबर ने दी थी। अगला प्रश्न, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? ऑप्शन ए वर्ष 1907, ऑप्शन बी वर्ष 1916, ऑप्शन सी वर्ष 1917, ऑप्शन डी वर्ष 1925। तो दोस्तों, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन वर्ष 1916 में हुआ था। अगला प्रश्न, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग किस वर्ष किया गया? ऑप्शन ए वर्ष 2010, ऑप्शन बी वर्ष 2014, ऑप्शन सी वर्ष 2015, ऑप्शन डी वर्ष 2018। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग किया गया। इनके अध्यक्ष कौन होते हैं दोस्तों? तो वर्तमान में जो पीएम होते हैं वो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। अगला प्रश्न, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी सिकंदर लोदी, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न, धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। किस नदी के किनारे है दोस्तों ये धुआंधार जलप्रपात? नर्मदा नदी के। किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न, राज्यसभा का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? ऑप्शन ए भाग 17, ऑप्शन बी भाग 18, ऑप्शन सी भाग 20, ऑप्शन डी भाग 15। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक ये हमारी राजभाषा से संबंधित हैं। हमारी राजभाषा कौन सी है दोस्तों? पहली हिंदी, दूसरी उर्दू। अगला प्रश्न, किन जंतुओं के आरबीसी में केंद्र पाया जाता है? ऑप्शन ए हाथी, ऑप्शन बी शेर, ऑप्शन सी ऊंट एवं लामा, ऑप्शन डी जिराफ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऊंट एवं लामा के आरबीसी में केंद्र पाया जाता है, बाकी किसी में केंद्र नहीं पाया जाता जंतुओं में। अगला प्रश्न, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय से संबंधित है? ऑप्शन ए कॉर्नवालिस,
ऑप्शन बी रिपन, ऑप्शन सी लॉर्ड मेयो, ऑप्शन डी लिटन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, लिटन से संबंधित है दोस्तों। वर्ष 1878 लिटन दोस्तों यह वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था और रिपन ने समाप्त किया था। अगला प्रश्न, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? ऑप्शन ए समताप मंडल, ऑप्शन बी आयन मंडल, ऑप्शन सी बाह्य मंडल, ऑप्शन डी मध्य मंडल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। अगला प्रश्न, इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई थी? ऑप्शन ए एक्ट 1861, ऑप्शन बी एक्ट 1819, ऑप्शन सी एक्ट 1866, ऑप्शन डी एक्ट 1887। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एक्ट 1866 के तहत इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न, स्थायी बंदोबस्त के जनक कौन हैं? ऑप्शन ए हॉल्ट मैकेंजी, ऑप्शन बी रीड मुनरो, ऑप्शन सी डलहौजी, ऑप्शन डी कॉर्नवालिस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कॉर्नवालिस से संबंधित है स्थायी बंदोबस्त। ये कब लाया गया था दोस्तों स्थायी बंदोबस्त? 1793 ईस्वी में। अगला प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए मेंडलीव, ऑप्शन बी मोजले, ऑप्शन सी मैडम क्यूरी, ऑप्शन डी डाई बैनर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मोजले। जो दोस्तों आवर्त सारणी हम इस्तेमाल करते हैं जिसमें 18 वर्ग हैं और 7 आवर्त हैं, वो हमारी मोजले की है वर्तमान में। आधुनिक का मतलब है दोस्तों वर्तमान जो हम यूज करते हैं वो मोजले की आवर्त सारणी है। शुरुआत किसकी थी दोस्तों? मेंडलीव की। अगला प्रश्न, दक्षिण ध्रुव पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन ए गिरिराज सरोही, ऑप्शन बी यूरी गागरिन, ऑप्शन सी नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ऑप्शन डी एमंडसन। राइट आंसर दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे एमंडसन। कब गए थे दोस्तों जी? 1911 में। और पहले भारतीय कौन से दोस्तों दक्षिण ध्रुव पहुंचने वाले? तब वो थे गिरिराज सरोही। और विश्व में कौन थे? एमंडसन, वर्ष 1911 में। अगला प्रश्न, प्रकाश के किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है? ऑप्शन ए बैंगनी रंग, ऑप्शन बी लाल रंग, ऑप्शन सी पीला रंग, ऑप्शन डी नीला रंग। सबसे अधिक होती है दोस्तों ऑप्शन बी लाल रंग की, और सबसे कम किसकी होती है दोस्तों? बैंगनी रंग की। अगला प्रश्न, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी की तुलना में कितना होता है? ऑप्शन ए 1/8, ऑप्शन बी 1/6, ऑप्शन सी 1/4, ऑप्शन डी 1/2। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1/6। यदि दोस्तों पृथ्वी पर यदि किसी का भार 30 किलो है तो हमारा चंद्रमा पर होगा 5 किलो। 1/6 का मतलब ये होता है 6 का उसमें भाग दे तो जितना निकल के आए वो हमारा चंद्रमा पर उसका भार होगा पृथ्वी की तुलना में। अगला प्रश्न, के संविधान संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया था? ऑप्शन ए 101 संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 103 संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 106 संविधान संशोधन, ऑप्शन डी 104 संविधान संशोधन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 104 संविधान संशोधन। दोस्तों 101वां संविधान संशोधन किससे है? जीएसटी से संबंधित है दोस्तों 101वां संविधान संशोधन। और दोस्तों 103 संबंधित है ईडब्ल्यूएस से। 106 जो वर्तमान में नारी शक्ति बंधन अधिनियम। लेकिन पूछा गया है एंग्लो इंडियन के आरक्षण को कब समाप्त किया गया था? तो 104वां संविधान संशोधन 2020 में। अगला प्रश्न, राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे, या कह सकते हैं पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए सर्वपल्ली राधाकृष्ण, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी सरोजिनी नायडू। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सर्वपल्ली राधाकृष्ण जो थे राज्यसभा के पहले सभापति थे।
दोस्तों हमने इस वीडियो में आपको टॉप 20 क्वेश्चन कराए हैं जो आने वाली परीक्षा के लिए किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। दोस्तों इस चैनल पर हम ऐसे ही कंटेंट डेली डालते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।